Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे अकाउंट्स में, और जिसमें हम लोगों ने अपनी डिस्काउंट की जितनी भी एंट्री थी, ट्रेड डिस्काउंट या फिर कैश डिस्काउंट, वहां तक अच्छे से कर लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियो को बनाने में क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और कुछ पेपर्स वगैरह चल रहे थे। ठीक है, बट अब रेगुलर रहेगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ जिनका पेपर हाफ ईयरली होने वाला है सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे वीडियो है। कॉमर्स के ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पे फोकस करना है। बस रेगुलर वीडियो आती रहेगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस अच्छे से स्टडी करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नल एंट्रीज को ही आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्काउंट की सारी एंट्री करना सीख ली थी, तो अब उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। किसको देखेंगे? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो आज की जो जर्नल एंट्री है किसको जो है डेडिकेटेड है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है डेडिकेट कर रहा हूं जर्नल एंट्रीज को पूरी की पूरी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। ठीक है, तो अच्छा देखो होता क्या है, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से बहुत से ट्रांजेक्शन कैश से होते हैं, जो कि हम लोग पैसे दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। बट ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेसमैन कैश से ना करके क्या करता है? बैंक से करता है। ठीक है, जैसे चेक के जरिए से करता है। मोस्टली पेमेंट चेक के जरिए से होती है। ठीक है, तो वो चेक के जरिए से होगी तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? अगर पैसे बैंक में आएंगे, पैसे बैंक से जाएंगे, पेमेंट होगी बैंक से या पेमेंट बैंक में आएगी, तो ऐसे में क्या एंट्री बनेगी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कुछ तरह की एंट्री बनती है जो कि मैंने लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग एंट्री करके सारी 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो अब यहाँ के लिए पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ, यहीं पे ऊपर लिख दूं, फ्रेम में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ था डेबिट, यहाँ था क्रेडिट। 3 रूल क्या थे हमारे बेसिक, याद है आप लोगों को? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यहाँ पे क्या था? व्हाट कम्स इन और दूसरा क्या था? व्हाट गोज आउट। है ना, याद है कि नहीं याद है? अगर ये नहीं पता है भाई तो बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या था? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहाँ पर क्या होगा? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स मतलब क्या है यहाँ पर? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारे क्या थे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने जर्नल एंट्री करना सीखे थे। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो इसका यूज तो होगा ही, जर्नल एंट्री करेंगे। चलो पहले ट्रांजेक्शन है करके देखते हैं। ठीक है, क्या है? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या हो रहा है यहाँ पर? कैश डिपॉजिट हो रहा है कहां पर? बैंक में, तो पैसे जमा हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जब कैश डिपॉजिट हो रहा है तो क्या कोई रिसीवर है? क्या कोई रिसीवर है यहाँ पर? बैंक क्या है? रिसीवर है। बैंक द रिसीवर। जब भी कोई भी रिसीवर होता है उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? डेबिट में। तो बैंक क्या कर रहे हैं? पैसे को रिसीव कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, अब कैश क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है बैंक में, बैंक तो रिसीवर है। क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है? व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है मेरे पास से? कैश जा रहा है। और जब कोई चीज जाती तो क्या होती है? व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक ऑन डीआर टू कैश अकाउंट। क्या बनेगी? बैंक ऑन डीआर टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। ठीक है, नंबर 2, व्हेन कैश इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। जब कैश क्या हो? विथड्रॉ हो रहा हो, कहां से? बैंक से। तब तब क्या एंट्री बनेगी बच्चों? विथड्रॉ हो रहा है पैसा बैंक से। अब जब पैसे को हम लोग विथड्रॉ करेंगे तो क्या मेरे पास कुछ आएगा? क्या कुछ आ रहा है? व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है। बैंक से पैसे निकालेंगे, विथड्रॉ करेंगे तो कैश आएगा। और जब कोई भी चीज आती है तो वो कहां होती है? डेबिट में। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। अब जब कुछ आ रहा है और क्या क्या दे कौन रहा है पैसा हमें? बैंक दे रहा है। और जो कोई गिवर होगा वो कहां होगा? क्रेडिट में। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख लेना यहाँ पे, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, यहाँ पर लिखना कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, नरेशन लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसकी हो गई आपका। अच्छा, ये सारी चीजें आपको पूरे उसमें करनी है फॉर्मेट बना के। ठीक है, मैं समझाने के लिए कर देता हूँ, मालूम चले आप लोग पेपर में ऐसे ही करके चले आओ। ऐसे मत करके आना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बिना फॉर्मेट के नंबर मिलना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अमाउंट जो भी होगा आप लोग यहाँ पे वहां पे मेंशन रहेगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अभी पता नहीं है तो आप लोग मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ XYZ। ठीक है,
चलो अब थर्ड एंट्री देखो भाई, थर्ड में क्या बोल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ध्यान से देखना, तीनों एंट्री एक दूसरे से रिलेट करती है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आएगी। When checks, draft, etc. received from the customers, ठीक है, are deposited into bank on the same day। जब चेक हो या ड्राफ्ट हो या कुछ भी हो, अगर आपको रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम द कस्टमर, कहां से, कस्टमर से रिसीव्ड हुआ है, उसको हम लोगों ने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में ऑन द सेम डे, क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। यहां पर क्या रिसीव्ड हुआ है, क्या, चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। यहाँ पर बैंक में सेम डे पे डिपॉजिट नहीं किया गया, यहाँ पर सेम डे में डिपॉजिट कर दिया। सेम डे डिपॉजिट का मतलब समझते हो, जैसे सपोज आपने मुझे एक चेक दिया, मुझे चेक दिया किसी बच्चे ने, सर लीजिए आपकी फीस, अब मुझे जो पैसा मिला, मैंने क्या किया, आज मिला है मान लो 12 बजे, और मैं 2 बजे जाके बैंक में मैंने वो चेक जमा कर दिया, ये क्या हो गया, सेम डे पे वही पैसे मिले और मैंने डिपॉजिट कर दिए। बट यहाँ पर क्या है, आज मुझे मिले, मैंने सोचा आज मैं डिपॉजिट नहीं करता हूं, मैं कल परसों जाके जो है पैसे को क्या करूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा, वही चेक वहां पर देके डिपॉजिट कर दूंगा। तो चेक क्या हुआ है, बैंक में उसी दिन नहीं गए, जब बैंक में सेम डे जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी, और जब 1-2 दिन बाद जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। और व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट ऑन द सेम, क्या है, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट, सॉरी इससे मतलब नहीं, क्या है, ऑन द डेट व्हेन अबव चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक, ठीक है। तो चलो पहले फोर्थ वाला करते, थर्ड वाला करते हैं, फिर आगे बताता हूँ। देखो व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा, कभी भी आप लोगों को चेक मिले, ड्राफ्ट मिले, इस तरह कोई भी एंट्री हो और आपको रिसीव हो रही फ्रॉम द कस्टमर से, और सेम डे उसी दिन पर जमा हो जा रही है, तो चेक मेरे पास आया, चेक मेरे पास आया, मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो यहाँ पर कोई रिसीवर है, बैंक रिसीवर है, कोई रिसीवर है, भाई मैं था, लेकिन मेरे पास वो चेक का रहा कहाँ, चेक आया और मैंने जाके बैंक में जमा कर दिया उसी दिन, तो मेरी कोई एंट्री नहीं, यहाँ पर कहाँ जाएगा एंट्री, बैंक में जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी इसमें, बैंक अकाउंट, रिसीवर कौन है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। दे कौन रहा है ये आपको, कस्टमर, कौन दे रहा है, बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन में आपको राम, श्याम, राहुल जो भी लिखा रहेगा, आप लोग वहां पे उसका नाम लिख देना, ठीक है। अभी यहाँ पर कस्टमर, तो मैं कस्टमर का नाम लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो व्हेन चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। अब ये तो सेम डे की एंट्री, जब सेम डे मिला तो हमने लिखा बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, भाई पैसा आया, बैंक में जमा हो गया, बैंक रिसीवर था और कस्टमर ने दिया था, वो गिवर था, तो काम खत्म हो गया। लेकिन अब चौथी एंट्री क्या बोल रही है, बोल रही है चेक रिसीव्ड हुआ है, चेक तो मिला है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, चेक तो मिला है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी। अच्छा, तो जब चेक मिला तो हम लोग क्या लिखते थे पहले, देखो आप लोग को पता नहीं हो सकता, किसी के स्कूल में लिखाया गया होगा चेक इन हैंड अकाउंट, क्या लिखाया गया होगा, चेक इन हैंड अकाउंट। भाई मुझे किसी ने पैसा दिया तो मैंने क्या किया, चेक मिला मैंने लिख दिया भाई चेक इन हैंड अकाउंट, जिसने दिया उसका नाम लिख दिया कस्टमर का। बट अब ये चीजें कुछ चेंज हुई है ICSE में, अगर कभी ऐसा होता है किसी स्कूल में कराया गया है तो आप अपने स्कूल के टीचर से एक बार जाके कंसर्न करना। ICSE ने इसको चेंज किया है, वो चेक को अगर सपोज मान लो किसी ने मुझे चेक दिया, किसी ने मुझे चेक दिया तो, और मैंने जाके जमा नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैश कंसीडर करेंगे। भाई आज मेरे पास चेक आया है लेकिन है तो वो मेरे लिए पैसे ही ना, वो क्या है मेरे लिए पैसे हैं, तो हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट ना लिख के क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैश अकाउंट, क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट। हम लोग क्या करें, अगर मेरे पास चेक आएगा तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे उसको, कैश अकाउंट। दिमाग में याद रखो, अगर चेक आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। दे कौन रहा है वे, कस्टमर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, जो भी यहाँ पर होगा चीजें उसको आप लिख लोगे। समझ में आ रही बात। यहाँ पर क्या हुआ, चेक मुझे मिला मैंने जमा नहीं किया तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कैश अकाउंट। अगर उसी दिन डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू कस्टमर अकाउंट। लेकिन अगर सेंड टू बैंक, सॉरी कहाँ गया, आर नॉट सेंड टू द बैंक, जब सेंड नहीं किया जाएगा सेम डे पे तो वहां पर क्या हुआ, कैश अकाउंट। सेम डे पे डिपॉजिट हुआ बैंक अकाउंट, सेम डे पे नहीं हुआ तो वहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट। क्लियर हो रहा है। चलो लास्ट वाला देखो। अब भाई
इनका मन हुआ, जो कस्टमर को पैसा मिला था अब मन हो रहा है कि जाओ जमा कर दूं, तो इस दिन तो नहीं जमा किया, जिस दिन भी जमा करने जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, देखो यहाँ पर क्या हुआ, नॉट सेंड टू द सेम डे पे नहीं भेजा, बट ऑन द डेट व्हेन अबव चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर सेंड टू द बैंक, जब भेजा तब क्या होगी एंट्री, भाई पैसा ये कैश गया तो किसको मिलेगा, ये चेक किसको मिलेगा, बैंक में, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब क्या हुआ यहाँ पे कैश आया था भाई, चेक आया था, अब चेक जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा आप लोग लिख देना। पहले के रूल के हिसाब से यहाँ पर कैश के पे चेक इन हैंड लिखते थे, और जब चेक जाता तो यहाँ पे हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट लिखते थे, समझ में आ रही बात, लेकिन उल्टा हो गया, चेक इन हैंड को हम लोग कैश अकाउंट लिखते हैं और यहाँ पे भी कैश अकाउंट लिख लिखते हैं। आज सबके स्कूल में यही लिखाया गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और किसी की अगर चेक इन हैंड लिखाया गया है तो एक बार टीचर से जाकर कंसर्न कर लेना इस चीज को, ठीक है। पुरानी बुक जो यूज कर रहे हैं उनके में चेक इन हैंड ही लिखा होगा, जो लोग नई बुक खरीदे हैं उनके में कैश अकाउंट लिखा होगा। क्लियर है, चल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लेना। एंट्री नंबर 6 क्या भाई, देखो, when a customer directly deposit the amount in our bank account, जब कोई भी कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर देता है तब क्या होगा, जब सपोज मैं हूं, किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए तो पैसे आ गए, रिसीवर कौन है यहाँ पर, बैंक रिसीवर है, और जब कोई भी रिसीवर होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। दे कौन रहा है पैसा, कस्टमर दे रहा है, अगर राम दे रहा है तो राम का नाम, श्याम दे रहा है तो श्याम का नाम, आमिर जी दे रहे हैं तो आमिर जी का नाम, और यहाँ पर नाम तो है नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नाम 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 नाम, सॉरी अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है इसमें, व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इनटू बैंक इज डिसऑनर, ठीक है, ध्यान से समझना, जो चेक आपने प्रीवियसली डिपॉजिट किया बैंक में वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ये किसकी बात कर रहा है, ये वाले की। कभी कभी ऐसा होता है, डिसऑनर का मतलब होता है आपने चेक डिपॉजिट किया, चेक में कोई एरर आ गई या उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, कोई भी चीजों की वजह से चेक क्या, वो डिसऑनर हो गया, मतलब चेक कैंसिल हो गया, तो अब ऐसे में क्या एंट्री बनेगी, जो ऐसे में क्या एंट्री बनेगी, देखो फिफ्थ वाले की एंट्री क्या थी, पैसा गया था बैंक में तो बैंक अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट हो गया था, अब चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, डिसऑनर की। इसी एंट्री को क्या कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो, समझ में आ रही बात, रिवर्स कर दो मतलब बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसा आया कैश गया, अब क्या हो गया, उल्टी हो जाएगी, तो उल्टे में क्या लिखोगे, रिवर्स में कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट था तो बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिख देना अमाउंट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, इसका जस्ट अपोजिट करना है डिसऑनर में, जो भी यहाँ पर है प्रीवियसली बोल रहा है इसी का, जब भी डिसऑनर वाली एंट्री आए जो भी एंट्री थी उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो, काम खत्म, ठीक। नेक्स्ट 8 वाली देखो, 8 वाले में क्या है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, क्या बोल रहा है, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक, जब आपने किसी को पेमेंट करी है, कैसे करी है, चेक इशू करके, मतलब मैं बिजनेस करता हूं, मैंने पेमेंट करी है, चेक इशू कर दिया, ठीक है, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली एक चेक दे दिया और किसी की पेमेंट कर दी, अब जिसकी पेमेंट करी कोई पर्सन होगा, है ना, तो नाम तो लिखा होगा राहुल श्याम वगैरह जो भी होगा, अब नाम उसका नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख ले रहे हैं अभी, पर्सनल अकाउंट, क्या लिख रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर अगर किसी का नाम होगा तो आप लोग पर्सनल लिख देना, तो जो भी रिसीवर है, तो जो भी रिसीवर है वो कौन है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट, पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, कौन दे रहा है पैसा, बैंक दे रहा है, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप लोग अमाउंट मेंशन कर देना। क्लियर है, चलो लास्ट, सेकेंड लास्ट क्या हमारी 9th वाली, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, यहाँ पर तो पेमेंट आपने दी तो आपके किसी पर्सन को दिया, अब यहाँ पर एक्सपेंस पेड कर रहे हो, लेकिन कैसे, चेक से, कहां से कर रहे हो, चेक से, और जब भी चेक से पेमेंट करोगे तो पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से जाएंगे, तो व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय इशू ऑफ चेक, तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस, जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं वो कहां जाते हैं, डेबिट में, तो एंट्री बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहां से जाएगा, बैंक से, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी आपका अमाउंट है खटाखट 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 लिखते जाओ, हो गया काम खत्म। और लास्ट क्या है, पेमेंट हमारी
एंट्री व्हेन कैश इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। कैश क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है, कहां से, बैंक से। देखो जब कैश विथड्रॉ हुआ था तो क्या था, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, देखो पर्सनल यूज, क्या लिखा है, पर्सनल यूज। और जब आप लोग पैसे निकालते हो पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। और ड्रॉइंग अकाउंट कहाँ जाता है, हमेशा डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब पैसे कहां से निकाल रहा है, बैंक से। अगर कैश से निकालता तो कैश अकाउंट होता, यहाँ पे कहां से निकल रहा है, बैंक से। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आई बात कि नहीं आई, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है, पहले स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बताता हूं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो देखो। तो ये थी कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज की, बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से इसको देखा। इसको नोट कर लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, इलस्ट्रेशन दे रखी है बुक में, प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट 2 बार देखना, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो सकती है और बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रही बात वीडियो की, तो यार उसकी टेंशन मत लेना, अब रेगुलर डालूंगा, रेगुलर रहेगी। और एक दिन में कोशिश करूंगा 2 से 3 वीडियो डालूंगा। आपके 1 अक्टूबर से पहले जितना भी सिलेबस होगा आपका हाफ ईयरली का मोस्टली कंप्लीट करवा के ही मानूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार। और लाइक वाला बटन तो बना दो, दबा दो यार, इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है, अच्छी लगे तो। और मिलेंगे अपनी यार न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।